ओही केवल दंसन नौकम्मम, यानी ओही माने अवधि, दर्शनावरण, केवल माने केवल दर्शनावरण, इनका जो नौकर्म है वह ताण माने उन्हीं का, उन्हीं के अपने अपने ज्ञान के समान, णाणम भंगोव्य, णाण भंगोव्य माने उनके अपने अपने जो ज्ञान है वो ज्ञान के समान ही उनके भंग जान लेने चाहिए। क्या कहा? माने ज्ञान के ही समान दर्शन के भी नौकर्म जान लेने चाहिए, यूं कहने का मतलब है। जो अवधि दर्शनावरण का है ना, केवल दर्शनावरण का नौकर्म है, वो उसके ज्ञान के समान ही मान लेना चाहिए, है ना। अब जैसे केवल ज्ञान के लिए तो मना किया था, केवल ज्ञान का कोई नौकर्म नहीं होता, तो उसको यहां पर भी लगा लेना, माने केवल दर्शन का भी कोई नौकर्म नहीं होता ऐसा। और अवधि दर्शनावरणी का अवधि ज्ञान के समान जान लेना ऐसा। फिर कहते हैं साधे दर नौकम्मम, माने साता वेदनी कर्म का नौकर्म, और इतर माने असाता वेदनी कर्म का नौकर्म। ये क्या है? इट्ठा निष्ठ अन्नपान आदि, इष्ट और अनिष्ट अन्य अन्नपान आदि हैं, है ना। इष्ट अन्नपान मिल गए, अन्न माने खाने वाली चीजें और पान माने पीने वाली चीजें। अगर आपको इष्ट मिल गई, इष्ट माने जो आपके लिए अनुकूल हैं, अच्छी लगती हैं, अगर वो मिल गई तो साता का उदय है, साता का उदय हो जाता है, हाँ अच्छा मिल गया, है ना। और आपके लिए अनिष्ट मिला, जो आपको नहीं चाहिए था वही आ रहा है बार बार, तो फिर आपके असाता का उदय आ जाता है। नहीं समझ में आया? आ गया? तो भीतर से दुख होगा, असाता होगी, तो किस कारण से? जब आपको आपकी इच्छा के अनुकूल अन्न पान आदि नहीं मिलेगा और इच्छा के अनुकूल मिल गया तो वो साता लगेगी। समझ आ रहा है ना? तो इसलिए सबको अपनी अपनी इच्छाएं पता होनी चाहिए, है ना। तो आप हमेशा अपनी इच्छाएं दूसरों को बता देते हो ना। घर में पूछते हैं लोग, बताओ आज क्या बना है, क्या खाओगे तो आप बता देते हो, हाँ आज शाम को ये बनना चाहिए। सुन रहे हो? तो आप अपनी इच्छाएं बता देते हो, इसलिए आपको साता होती है ना। और मुनि महाराज अपनी इच्छाएं कभी बताते नहीं है तो उनको क्या साता होती है? अगर इच्छित हो जाता है तो साता है, और नहीं हो जाता है तो असाता है। ऐसा कि वो इच्छित अनिच्छित के भाव से रहित होकर के अपना काम चला लेते हैं, है ना। तो ये तीसरा भंग बनता है समझ में आ रहा है? तो इसलिए इन इच्छाओं से ऊपर भी उठा जाता है और इच्छाओं के साथ भी जिया जाता है ना। अगर इच्छाओं के साथ है तो साता असाता है, और इच्छाओं के साथ नहीं है तो फिर समता है। साता असाता नहीं है तो क्या है? समता है। समझ आ रहा ना? तो ये भी एक भाव है जो साता असाता से अलग होता है। तो ये सब इष्ट अनिष्ट अन्नपान आदि, ये सब आपके लिए सुख या दुख देने वाले, असाता या असाता का उदय कराने वाले होते हैं, है ना। तो ये नौकर्म बन जाते हैं। अगर आपको अपनी इच्छा के अनुकूल मिल जाता है तो वो नौकर्म है। अब समता का अभ्यास ऐसे ही तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर समता का कभी अभ्यास ही नहीं होगा। साता असाता तो तुरंत आ जाती है, समझ आया? अब वो साता असाता देखो, वो छोटी छोटी चीजों पर भी डिपेंड कर सकती है। नहीं समझ में आ रहा? मान लो आप नमक आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा हो गया और आपको इष्ट नहीं है, तो वो भी आपकी असाता का कारण हो सकता है। समझ आ रहा है? या नमक कम हो गया जो आपको इष्ट नहीं है, तो वो भी असाता का कारण हो सकता है। अब बिल्कुल परफेक्ट साता कब आएगी? जब बिल्कुल आप जितना चाहो उतना ही हो। तो भाई ऐसा करो, अपने ही हाथ से डाल लो, तभी हो पाएगा, दूसरे के हाथ से नहीं होने का
इसलिए लोग थाली में नमक रख देते हैं भाई, है? जितना तुम्हें चाहिए तो उतना ले लो, तुम्हारी साता तुम्हारे हाथ में। समझ में आ रहा है ना? तो ये सब भी साता के ही 9 कर्म हैं। जो इष्ट है वो आपको मिलेगा तो साता होगी, और अनिष्ट है वो मिलेगा तो असाता होगी। इसलिए गृहस्थों के लिए साता असाता की वेदना और उसका उदय का अनुभव करना वो उनके स्वाश्रित है ना, और साधुओं के लिए पराश्रित है। इसलिए साधुओं को कंट्रोल करना पड़ता है ना, अपने भावों पर, है? हाँ, तो ये सब अन्नपान आदि आपके सुख और दुख के भीतरी कर्म के उदय के लिए बाहरी ये कारण बन जाते हैं। ये इससे बताया गया, ये 9 कर्म है ना? समझ रहे हो ना? अब तो समझ में आने लगा? हाँ, अब तो सही है, कर्मकांड अब तो सरल है महाराज।